नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 12 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दूसरे दिन सुबह से ही नंदिनी बहुत उदास थी। उसने आज देव से ना तो कोई बात की और ना ही झगड़ा। देव को नंदिनी का इस तरह उदास और गुमसुम चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे नंदिनी से झगड़ा करने की आदत जो हो गई थी। जब तक वो नंदिनी से झगड़ा नहीं कर लेता था उसे चैन नहीं पड़ता था। मगर नंदिनी तो जब से अपने मायके से वापस आई थी तब से उसके दिमाग में दादी माँ और श्वेता की बातें घूम रही थीं। कभी उसे देव का दिया धोखा याद आता तो श्वेता की कही बात याद आती। जब उसे देव के पापा का उसके पापा को दिया धोखा याद आता तो उसे दादी माँ से किया वादा याद आता। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सही क्या गलत। वो बेड पर बैठी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। इधर देव को उससे लड़ाई किए बिना चैन कहाँ मिलना था। देव नंदिनी के नज़दीक आकर बोला, देव, वैसे तो मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन शायद तुम मेरी जगह बैठी हो। उधर खिसको, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। नंदिनी, अपनी साइड बैठो जाकर। नंदिनी ने देव की तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वहां से खड़ी हुई और अपनी साइड बैठ गई। देव ने अपना लैपटॉप उठाया और पेट के बल लेटकर काम करने लगा। जब उसने देखा कि नंदिनी ने ना तो उससे कोई झगड़ा किया और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया तो उससे रहा नहीं गया और नंदिनी से सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या बात है, आज क्या तुम्हारा मौन व्रत है जो सुबह से मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल रही? नंदिनी ने देव की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उस इंसान का पता कैसे लगाए जिसने ये सब कांड किया और खुलेआम बेगुनाह बनकर घूम रहा है। जब नंदिनी देव की बात का कोई जवाब नहीं देती है तो देव रूम के एसी की स्पीड बढ़ा देता है। नंदिनी को ठंड लगने लगी तो नंदिनी अपने ख्यालों से बाहर आई। जब उसने देखा कि देव ने एसी की स्पीड बढ़ाई है, नंदिनी को कपकपाता हुआ देखकर देव हंसने लगा। नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। नंदिनी गुस्से से देव से बोली, नंदिनी, देव सर, ये क्या हरकत है? आपको पता है ना कि मुझे एसी की ज़्यादा स्पीड में ठंड लगती है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बंद कीजिए एसी। देव नंदिनी को चिढ़ाते हुए बोला, नहीं नंदिनी मैडम, एसी तो इसी स्पीड में चलेगा। नंदिनी देव से रिमोट लेने के लिए उसके पास जाती है मगर देव नंदिनी की पकड़ में नहीं आ रहा था। देव बेड के आसपास चक्कर लगा रहा था और नंदिनी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। नंदिनी भागकर देव से रिमोट लेकर एसी कम करने लगी। वैसे ही देव नंदिनी से रिमोट लेने को लपका और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से नंदिनी और देव बेड पर गिर जाते हैं। नंदिनी का चेहरा उसके बालों से ढक गया था। देव ने नंदिनी के चेहरे से उसके बालों को हटाया तो वो उसके चांद से चेहरे में खो गया। नंदिनी ने अपनी आंखें खोली तो वो भी देव को देखने लगी। देव और नंदिनी दोनों ही एक दूसरे में खो गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दोनों
अपने ख्यालों से बाहर आए। देव ने दरवाज़ा खोला तो बाहर घर की नौकरानी मीना खड़ी थी। देव ने पूछा, क्या बात है? मीना ने कहा, दादी माँ आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला रही हैं। देव, ठीक है, तुम जाओ, हम दोनों अभी आते हैं। देव की बात सुनकर मीना चली जाती है तो देव दोबारा से दरवाज़ा बंद कर लेता है। देव नंदिनी के नज़दीक आकर बोला, क्या बात है नंदिनी, मैं देख रहा हूँ जब से तुम घर से वापस आई हो तब से कुछ उदास हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नंदिनी, तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम मेरी उस मामले में मदद करोगे? देव, मुझसे जितना बन सकेगा मैं मदद करूँगा, पर बताओ तो क्या बात है? नंदिनी, पहले नीचे चलते हैं, दादी माँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, शाम को इस बारे में बात करेंगे। नंदिनी की बात सुनकर देव अपना सर हाँ में हिला देता है और दोनों नीचे नाश्ते पर पहुंच जाते हैं। देव हंसते हुए दादी माँ के पैर छूता है और उनके पीछे से उन्हें हक करते हुए कहता है, सॉरी दादी माँ, आपको आज बहुत इंतज़ार करना पड़ा। दादी माँ देव के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा, कोई बात नहीं, अब तेरी शादी हो चुकी है, मैं समझ सकती हूँ। सुबह उठने में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। देव दादी माँ की बात सुनकर उन्हीं के पास पड़ी चेयर पर शर्माते हुए अपना सिर खुजाने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, वह तो बस। जैसे ही नंदिनी की तरफ देखकर हंसने लगता है तो दादी माँ नंदिनी को देखकर कहती हैं, नंदिनी बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हमारा देव लल्ला तो हंसना ही भूल गया था, लेकिन तेरे आने से उसके चेहरे पर हमें हंसी देखने को मिली है। अब ऐसे ही इस घर में खुशियाँ बनी रहें, मेरी तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। दादी माँ नंदिनी की तरफ देखती हैं तो वो काफ़ी उदास लग रही थी। तो दादी माँ नंदिनी से बोली, क्या बात है नंदिनी बेटा, तुम बहुत उदास दिख रही हो। का देव ने तुमसे कुछ कहा है क्या? दादी माँ की बात सुनकर नंदिनी झूठी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नंदिनी की बात सुनकर दादी माँ बोली, क्या बात है बेटा, क्या तबीयत अच्छी नहीं है क्या? नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत वगैरह सब अच्छी है, बस घर से आई हूँ तो उन लोगों की याद आ रही है। दादी माँ नंदिनी के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम सब भी तो तेरे हैं, तेरे घर वाले ही हैं, और जब भी तू तेरे दिल करे अपने घर जाकर उनसे मिलकर आ सकती है। नंदिनी दादी माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही सवाल चल रहे थे। उसे सारे घर वालों की तरफ सवालिया नज़रों से बार बार देखती, आखिर उनमें से ऐसा कौन है जिसने मेरे पापा को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया था। नाश्ते की टेबल पर देव के बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा और चाची सभी नाश्ता कर रहे थे। तभी देव की छोटी चाची बोली, मौसी जी, आज भले ही चाहे कोई भी उदास हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मौसी दादी देव की छोटी चाची की तरफ देखने लगी और बोली, अच्छा, ऐसी क्या बात है जो आज तुम बहुत खुश हो? देव की छोटी चाची बोली, अरे मौसी जी, आज मेरा बेटा घर आ रहा है, पूरे 2 साल के बाद आज घर आ रहा है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मौसी दादी बोली, अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बात करने का तरीका तुमने अभी तक नहीं सीखा। मौसी दादी की बात सुनकर देव की छोटी चाची मुंह बना लेती हैं। देव खड़ा होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज विकास पूरे 2 साल बाद घर आ रहा है। अच्छा, मैं भी ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा।
हो सका तो विकास को भी लेता आऊँगा। देव सबको बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नंदिनी भी नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। आज वह पूरे दिन अपने कमरे में ही रही और इस बारे में सोचती रही कि आखिर कैसे पता लगाऊं इस बात का। धीरे धीरे शाम हो गई। नंदिनी अपने कमरे में फोन पर अपनी दादी माँ से बात कर रही थी। तभी नीचे से शोर सुनकर वो कमरे से बाहर निकलकर आई। नीचे देखा तो देव के साथ एक 27-28 साल का नौजवान लड़का सभी को आवाज लगाए जा रहा था। सारे घर वाले उसकी आवाज सुनकर एक एक करके बाहर आकर उससे प्यार से गले मिल रहे थे। देव की छोटी चाची उस नौजवान लड़के को भागकर गले लगा लेती हैं और अपना लाड़ प्यार उस पर उड़ेल देती हैं। नंदिनी समझ गई कि ये छोटी चाची जी का बेटा है जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी फ़ोन पर दादी माँ से बोली, ठीक है दादी माँ, लगता है छोटी चाची जी का बेटा आ गया है, मैं आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ, और फ़ोन काट देती है। विकास सबसे मिलता है, फिर दादी माँ से पूछता है, दादी माँ बाकी सब घर वालों से तो मैं मिल लिया, मगर इस घर में जो नया पर्सन आया है वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर देव के कंधे से अपने कंधे को मारते हुए आंखें मटकाते हुए बोला, भाई कहाँ छुपा रखा है मेरी ब्यूटीफुल भाभी को, मिलवाओगे नहीं? नंदिनी ऊपर खड़ी है, ये किसी ने नहीं देखा था। देव विकास की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्या मिलवाऊं, तू खुद मिल ले जाकर। नंदिनी को जब से पता चला था कि इसी घर के किसी सदस्य ने उसके पापा के साथ गलत किया था, तब से वो सबसे कम बात करने लगी थी। देव और विकास की बात सुनकर नंदिनी अपने कमरे में चली गई। उसका मन नहीं किया नीचे जाने का, ना ही विकास से मिलने का। विकास की बात सुनकर देव बोला, अभी तू बहुत थक गया है, अभी तू आराम कर, सुबह मिल लेना जिससे भी मिलना है। दादी माँ बोली, विकास बेटा, लल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी तू भी थका हुआ है और नंदिनी बहुरिया भी सो गई होगी, तो उससे सुबह ही मिल लियो। विकास बोला, अरे यार, सुबह तक मुझसे इंतज़ार कैसे होगा? मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले अपनी नई नवेली भाभी से मिलूँगा, मगर आप लोगों ने तो मेरा सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों इंतज़ार किया तो एक रात और सही। विकास की माँ बोली, चल बहुत हुआ तेरा मिलना मिलाना, अब चल अपने कमरे में आराम कर, सुबह मिल लेना जिससे भी मिलना है, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा है। विकास सबको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। नंदिनी बेड पर लेटी हुई थी। उसने बेड के बीच में तकिए की दीवार बना दी थी। देव कमरे में आया। जब उसने तकिए की दीवार देखी तो उसे हंसी आ गई और मन ही मन में बोला, आज कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाया है मैडम ने। चलो अच्छा है, कम से कम सुबह उठते ही झगड़ा तो नहीं होगा। देव उस दीवार को ठीक करने के लिए तकिया सही करने लगता है, मगर नंदिनी को लगता है कि देव उस दीवार को हटा रहा है। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और देव को उंगली दिखाते हुए सख्त आवाज़ में बोली, ए मिस्टर, गलती से भी इस दीवार को हटाने की कोशिश मत करना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी चालाकी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सो चुकी हूँ? गलती से भी इस दीवार पर पार मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। नंदिनी की बात सुनकर देव बोला, मैं तो तकिया सही कर रहा हूँ मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपके नज़दीक आने का। देव की बात सुनकर नंदिनी मुंह टेढ़ा करके करके करवट लेकर लेट जाती है। लेकिन उन दोनों को कहाँ पता था कि सुबह क्या होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी में अभी इतना ही।
अगले पार्ट में जानेंगे कि आखिर सुबह क्या हुआ। क्या देव और नंदिनी के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी या फिर दोनों के बीच गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। आखिर क्या मोड़ आएगा इन दोनों की लव स्टोरी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कैसा है ये बंधन अनजाना। तो दोस्तों मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।